नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें 24 और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के मोहल्ला साइदान में। हम पहुंचे हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष यसु बैस गुप्ता जी के आवास पर। नगर सिरौली में आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला रहा। गुप्ता जी, जैसा कि आज नगर में जो जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई, किसके नेतृत्व में निकाली गई? सबसे पहले तो मैं आपको आदरणीय रामू भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सिरौली में जो आज कार्यक्रम हुआ है उसकी कवरेज के लिए आज आप पधारे हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद है आपको और आपके चैनल से के माध्यम से। जैसा कि आपने पूछा, ये जो महिला जन आक्रोश पदयात्रा जो निकाली गई आज नगर में, ये अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है मोदी जी के नेतृत्व वाली, ये एक अभी बिल लाए थे 131वां जो है संविधान का जो हमारा महिलाओं के लिए आरक्षण देने के लिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी है तो उनको आरक्षण देने के लिए हमारी जो सरकार है एक बिल लाई थी। उसका पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर उसका विरोध किया, जो कि मातृशक्ति के खिलाफ, मातृशक्ति को अपमानित करने का काम किया है विपक्ष ने। मातृशक्ति के साथ जो है अन्याय करने का काम मोदी जी चाहते थे कि देश में जैसे हमारी जब मातृशक्ति रहती है तो उनको भी 33% आरक्षण मोदी जी देना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार देना चाह रही थी। उसका विरोध विपक्ष ने किया है। तो उसको लेकर पूरे देश और प्रदेश में जो आज ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के निमित्त, उसी के अंतर्गत नगर सिरौली में भी नारी शक्ति ने पूरे नगर में जो है जन आक्रोश जो ये पदयात्रा थी, जन आक्रोश महिला पदयात्रा को निकालकर अपना विरोध दर्ज कराने का काम किया है। जी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इसमें कौन कौन रहे थे शामिल? ये हमारे जो नगर में ये एक यहाँ पर मेन मार्केट में एक धर्मशाला है जिसको चौधरी साहब की धर्मशाला के रूप में कहा जाता है। उस धर्मशाला से ये प्रारंभ होकर और हमारे नगर के प्रमुख मुख्य मार्गों पर होते हुए मेन चौराहे पर गांधी चौक पर पहुंची थी और वहां से प्रजापति समाज के मोहल्ले में से होते हुए पुनः मेन मार्केट में होते हुए पुनः धर्मशाला पर ये संपन्न हुई थी। और महिलाओं का कहना है कि भाई हम लोग भी जैसे कहते हैं हमने जो नारी का जो एक दर्जा है जगत जननी कहते हैं, जगत जननी होती है मातृशक्ति। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में के तहत ये कार्यक्रम किया था कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी कोई भी अच्छा काम जब वहाँ पर लाते हैं, कोई भी बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाती है तो विपक्ष इतना बौखला गया है कि वो देखता ही नहीं है ये बिल किस चीज़ का है, किस काम का है और किसके फेवर का है, किसके विरोध का है। उसका सूत्रीय कार्यक्रम है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो भी बिल लाएंगे, कोई लाएंगे तो उसका विरोध काम रह गया है। उसी के निमित्त उन्होंने इस बिल का जो विरोध, इससे पूरे भारतवर्ष में नारी सम्मान के सम्मान को ठेस पहुंची, नारी शक्ति के सम्मान को ठेस, और आज मैदान में है क्योंकि भाई वो भी वर्ष में रह रही है, उसकी भी भागीदारी है, मातृशक्ति की भागीदारी है। जब आरक्षण अगर वो ला रहे थे, कोई होता है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कहा उनको भी बराबर की भागीदारी उसमें दी जाएगी। 33% के आरक्षण के तहत उनको लोकसभा की सीटें भी, टिकट भी दिए जाते, विधानसभा में भी दिए जाते। तो विपक्ष को इससे दिक्कत क्या है? ये कोई वो ये थोड़ी ना कह रहे थे हमें चाहिए। भाई नारी तो जो मातृशक्ति है वो तो सभी पार्टियों में है ना, कोई सी पार्टी हो, सभी पार्टियों की मातृशक्ति का तो सम्मान होना चाहिए। मातृशक्ति का सम्मान करना भूल गया विपक्ष। उसके निमित्त उसी के विरोध में आज यहाँ पर जो है जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई और जो है बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग की जो महिलाएं उसमें सम्मिलित हुई। आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के साथ मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी बड़ी संख्या में आज जो उनकी सहभागिता रही, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराने का काम किया है। और जो है विपक्ष पर एक कड़ा प्रहार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लेने का काम किया है। और पार्टी नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान के अंतर्गत ये कार्यक्रम आज जो है नगर में हुआ है। कितने लोग इसमें शामिल रहे थे लगभग? देखो, अगर मातृशक्ति की बात की जाए तो मातृशक्ति के रूप में करीब 100 से 120 महिलाएं इसमें उपस्थित रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी आप भी देख रहे हैं कि गर्मी की जो है स्थिति, बहुत तापमान ऊपर जा रहा है। उसको लेकर जो है कार्यक्रम में 100 सवा 100 महिलाएं आज के कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर थीं।
तो इसमें देखा गया कि जो आंवला के पूर्व चेयरमैन भी यहाँ पे पहुँचे थे, तो क्या क्या कार्यक्रम, मतलब कोई भाषण वगैरह भी दिए गए थे? हाँ, आंवला के जो पूर्व चेयरमैन साहब हैं आदरणीय संजीव सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं। आज में मुख्य अतिथि के रूप में वो यहाँ पर उपस्थित थे। उनके जो है मार्गदर्शन में, और इस कार्यक्रम का संयोजक मैं था, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आज पूरे नगर में निकाला गया। पार्टी की गाइडलाइन के अनुरूप वो हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि थे, तो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे। जी, कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कि आज जो हम लोगों ने यात्रा यहाँ पर महिलाओं ने निकाली, जब समय आता है यही चीज़ें देखने की हैं। जब भी चुनाव आता है तो जितने भी दल हैं, कोई सा भी दल हो, वो अपनी अपनी बातें बताने का काम करता है, लेकिन हमें पिछले 12 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। दोनों सरकारें, कोई सा भी वर्ग आप देख लीजिए, आदरणीय रामू भाई, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे महिला की बात करिए आप, चाहे किसान की बात कर लीजिए आप, मुस्लिम वर्ग की बात कर लीजिए, और बहुत सारे वर्ग हैं, कहते हैं ना अल्पसंख्यक हो और बहुसंख्यक हो, ऐसा कोई सा इसको लेकर मोदी सरकार चलने का काम नहीं कर रही है। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, 3 लाइनें हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास को साथ लेकर मोदी सरकार और योगी सरकार काम कर रही है। जब चुनाव के समय में हमें सही अच्छे व्यक्ति का चयन करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जब लोकसभा का चुनाव था तो विपक्षियों ने, जितने भी ये दल हैं, इन सब ने मिलकर यहाँ पर एक योजना बनाई थी पूरे देश में कि मोदी जी की सरकार अगर 400 सीटें आ गई तो वो देश का कानून बदलने का काम करेंगे। ये कहकर उन्होंने पूरे देश का काम किया, पूरे देश में अफवाह उड़ाने का काम किया, और इस शगुफों को छोड़कर वो उसमें सफलता कहीं ना कहीं उनको मिली, कहीं ना कहीं उनकी सीटें आ गई। लेकिन हमें ये समझना, उनकी बातों में नहीं आना है। अब आप देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, आंवला में हमने चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ, जितने भी समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनके जितने भी सदस्य वहाँ पहुँचे हैं लोकसभा में, उन सब ने आज इस बिल का, जो नारी शक्ति के सम्मान का बिल था, उनको जो आरक्षण मिल रहा था, उसका काम किया है। तो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उन्हें सब काम करना है, जो हर वर्ग के साथ है और जो सबको साथ लेकर चल रहा है, उसका करना है। मोदी जी 2014 से आए, उन्होंने 2014 से ही एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर खरा उतरे हुए हैं मोदी जी। तो मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो नारी हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, और जो गरीबों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो देश हित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, वो देश पर राज करेगा। तो इन सारी चीज़ों को चरितार्थ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, ये दोनों लोग इसको चरितार्थ कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबके बारे में विचार कर रहे हैं, सबको साधने का काम कर रहे हैं, सबको लेकर। तो ऐसी ही सरकार का हमें चयन करना है। मैं आपके चैनल से ये अपील और ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सब। देखिए, अभी हमने बातचीत की यशु वैश्य गुप्ता जी से, हम उनके आवास पर पहुंचे। यहाँ पर जन आक्रोश महिला पदयात्रा को निकाला गया, और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए खबरें 24। सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की विशेष रिपोर्ट।